बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे व्यूवर्स का। तमाम लोग अपने अपने घरों में खुशबाश और है खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी लियो को यहाँ पे मैंने वाश करवाना था। मैं डॉक्टर के पास लेके आई थी, वाश करवाना था। और जो इनके बाल उतरते हैं, उनके पेट में कीड़े होते हैं, वो मेडिसिन भी मैंने यहाँ से खिलवानी थी लियो को। तो मैं ये क्लिनिक आपको दिखा रही हूँ। इसमें कैट्स के, डॉग्स के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कैट्स की ट्रीटमेंट उन्होंने की। तो इसके बाद ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैं जो थी लियो को यहाँ पे छोड़ गई थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट उनको वॉश करने में और नेल्स कटरने में और दूसरी ट्रीटमेंट करने में लगना था। तो मैंने कहा, एक सवा एक बज चुका था, मेरे साथ नूर और जन्नत थी साथ में। तो मैंने कहा आप इसको वॉश करें, तो इतनी देर तक हम लोग कुछ खा पी आते हैं, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो इस तरह हम सड़क को क्रॉस कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी। ये हमने रिक्शे को रोका है। अब हम इस रिक्शे पे बैठ के तो देखते हैं अब हम किधर जा रहे हैं। तो ये कचहरी चौक में स्टेडियम के सामने जो अजवा की ब्रांच है, हमने कहा चले आज हम पिज़्ज़ा इधर का टेस्ट करते हैं। जो इधर थी तमाम जो इसकी ब्रांचेस थी, हमने वहाँ पे खाना भी खाया और पिज़्ज़ा भी टेस्ट किया, लेकिन इस जगह का नहीं किया। तो हमने कहा चले आज मैं इधर अजवा स्वीट्स हैं और साथ में पिज़्ज़ा है, फैमिली हॉल में हमने गए। इसके बाद मैं आपको विज़िट करवाती हूँ कि यहाँ पे तमाम नाश्ते का सामान, दूध वगैरह, बेकरी, स्वीट्स है, केक हैं और पेस्ट्रीज़ वगैरह। सुबह का नाश्ता भी तकरीबन यहाँ से सारा मिल जाता है। अब देखिए यहाँ मैं आई हूँ, केक जिधर पड़े हुए हैं, बहुत प्यारी ज़बरदस्त हैं और इनकी शेप में कटे हुए और बहुत ज़्यादा। मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि केक बनाना, लेकिन इतनी सफाई से केक नहीं तैयार होता जितना यहाँ बेकर शॉप्स में होता है। यहाँ की जो है वर्कशॉप्स हैं, मशीनें लगी हुई हैं, तो ये क्रीम का कोट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। जब मैं केक बनाती हूँ तो मैं इतना क्रीम का कोट नहीं लगाती, चूँकि बच्चों को पसंद ही नहीं। फिर मैंने यहाँ पे सारे फ्लेवर देखे, लेकिन ये मैंने एक पेस्ट्री ली। मैंने कहा चलिए ये फर्स्ट मैं इसकी लुक देख रही हूँ, तो इसको टेस्ट करते हैं। फिर मैंने इनको ऑर्डर दिया कि मुझे ये सिर्फ एक पेस्ट्री दिखाई जाए। मैंने ये खाई और यकीन जाने टेस्ट में बहुत मज़े की थी। तो मैं ऑर्डर करके अब तो आपको ये यहाँ पे मिठाई, मैंने एक मिठाई भी इसकी टेस्ट की। मिठाई में मीठा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इतनी मज़े की नहीं थी जितनी सियालकोट स्वीट्स की मिठाई मज़े की होती है, और बहुत कम मीठा उसमें होता है। तमाम चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी यहाँ पे टेस्ट की, लेकिन एक अच्छी थी, बेकरी अच्छी थी यहाँ पे। यहाँ पे गजरेला, इसका भी टेस्ट काफ़ी मज़े का था। हर चीज़ अपनी-अपनी जगह में मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। अर्जेंट पिज़्ज़ा, यहाँ पे सैंडविच, हर चीज़ अवेलेबल थे। लेकिन ये कि जो आप ऑर्डर करते थे 20 मिनट्स में वो फ्रेश तैयार होके आती थी। तो बहुत ज़बरदस्त बेकर है अजवा वालों की, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें हैं, ये खोया वगैरह हर चीज़। थोड़ा-सा मैंने इनको ये कंप्लेन की थी कि आप अपनी वर्कशॉप पे ये केक थोड़ा-सा मीठा कम डाला करें, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा नहीं पसंद करते हैं। तो बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर के यहाँ पे केक इन लोगों ने तैयार किए हुए थे। जो मेरे गुजरात शहर में रहते हैं लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप इस अजवा पे हमेशा जो भी आपने केक्स वगैरह या स्वीट्स या आपने ये बिस्किट वगैरह ख़रीदने हो, तो अजवा वालों के पास है। इनका बहुत ज़बरदस्त ज़ायका होता है और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। यानी कि 1 से 2 दिन से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती मेरे ख़्याल से। ये फ्रेश चीज़ें लेते हैं और दूसरी चीज़ें वापस ले जाते हैं। ये इन्होंने मुझे कहा था कि ज़्यादा मतलब देर तक हम यहाँ पे चीज़ें नहीं रखते। हमारी कोशिश होती है कि हम फ्रेश चीज़ें यहाँ पे रखें। तो हर चीज़ का टेस्ट अपना था, बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन यहाँ पे हुई थी। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मैनेजर से बात की। उन्होंने मुझे यहाँ पे मिठाई और हर चीज़ का
टेस्ट करवाया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे यहाँ पे डील किया। इसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी, मैं ऑर्डर करके आई थी पिज़्ज़े का, और ये साथ में मेरे आने से पहले ये पेस्ट्री यहाँ पे रख गए थे। तो फिर हम तीनों ने ये पेस्ट्री को टेस्ट किया, बहुत मज़े का था, बहुत मज़े की थी। तो अगर आप ये केक बनवाना चाहते हैं तो वो ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। इसके बाद फिर पिज़्ज़ा आ चुका था, और मैंने इसकी लुक नहीं दिखा सकी आपको, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी था यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा। और उन्होंने डबल कोट चीज़ के लगाए हुए थे, चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, टेस्ट स्पंज बहुत मज़े का था। तो इस तरह यहाँ पे अच्छी गपशप हम लगा रहे थे, और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ का विज़िट किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम यहाँ पे आएंगे, एक दफ़ा हम दूसरी चीज़ों का भी टेस्ट लेंगे। यहाँ पे उन्होंने जो है लुक भी डेकोरेट भी अच्छी की हुई है, फैमिली हॉल भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो ज़ायका भी बहुत मज़े का है, हर चीज़ फ्रेश है, किसी चीज़ में स्मेल नहीं आती। काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पे बातें करती रही, और इस दौरान हमें हॉस्पिटल से कॉल आ चुकी थी कि आपकी जो लियो है उसको हमने वॉश कर दिया हुआ है, फ्रेश हो गई है, तो आज आके आप अभी आके ले जाएँ। तो इसके बाद हमने बातें करते-करते काफ़ी टाइम हो गया, पता भी नहीं चला। और जब मैं गई वहाँ पे लियो को लेने के लिए गई, तो वो मुझे देख के ना उसने शोर डाल दिया कि आप मुझे कहाँ छोड़ गए थे। लेकिन ये कि फिर काफ़ी ज़्यादा जानवर जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर थक जाता है। तो ये पिज़्ज़ा ख़त्म होने के बाद मैंने चाय मंगवा ली थी, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन मुझे चाय का यहाँ पे मज़ा नहीं आया। मेरे यहाँ वो मशीन के साथ तैयार करते हैं या क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। जो फ्रेश चाय होती है, ताज़ा बनती है, जो हम घरों में बनाते हैं, उसका उस जितना मज़ा तो नहीं आता। मैंने इनको कश्मीरी चाय कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैंने सिंपल ही चाय मंगवाई थी। और ये मशीन से तैयार करते हैं, लेकिन वो जायका, वो मज़ा नहीं आता, यानी कि थकावट नहीं उतरती जो दूसरी घर की चाय से उतरती है थकावट। तो इस तरह फिर हमने जो था चाय पीने के बाद जो थी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो फिर हमने जो यहाँ पे थोड़ी देर रुके, और आराम से कोई यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता, आप जितनी देर मर्ज़ी बैठें। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बिल दिया, बिल मेरा कितना बना था चाय का और पेस्ट्री का, वो अलहदा लेके आए थे, और दूसरा पिज़्ज़े का अलहदा था। तो फिर इस तरह मैंने यहाँ पे काउंटर पे बिल पे किया। इसके बाद फिर हम लोग वापस घर को निकले। बड़ा ज़बरदस्त ये हाल था, मैं दिखा रही थी, लेकिन मैं मोबाइल को ऊपर नहीं दिखा सकती कैमरा, क्योंकि किसी की इजाज़त होती है, और बगैर किसी की इजाज़त उसकी वीडियो बनाना वो तो नहीं देख रहा होता, मगर अल्लाह देख रहा होता है, वो नाराज़ होता है। किसी की प्राइवेसी को ज़ाहिर करना बुरी बात होती है, इसलिए मैं जो शॉट लेना होता है वो लेके मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ। तो इस तरह फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग बाहर निकल आए, और जब हम यहाँ अंदर इंटर हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियों का रश था, लेकिन जब बाहर निकले तो रश सारा ख़त्म हो चुका था। हमारे गुजरात शहर में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद हम हॉस्पिटल से अपनी कैटो को वॉश कराने के बाद ले आए यहाँ पे। उसका हमने ड्रेस लेना था, हमने गर्म सूट लेके उसको पहनाया, उसकी थोड़ी सी फूड लेनी थी, वो ली है। लेने के बाद तो हमने देखा कितना प्यारा लियो, फ्रेश लग रहा है। लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो चुका था, उन्होंने मेडिसिन दी थी, और वो अक्सर जब हम वॉश करवाते हैं उसके बाद वो मेडिसिन ऐसी देते हैं कि इसके बाद जो जानवर है वो सोया रहता है। इसके बाद हमारी घर को वापसी हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इस तरह मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा। अपनी बहुत सी मोहब्बत और अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।